हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में बहुत ही बड़ी और धमाकेदार अपडेट के साथ स्वागत है, जो कि रेलवे की तरफ से आ रही है। आरआरबी जेई की 10,000 के करीब वैकेंसी को बढ़ाने की हलचल है मार्केट में, और मार्केट में ही नहीं, रेलवे बोर्ड में भी ये हलचल है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसके आधार हैं और क्या ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इन्हीं सब चीज़ों पर एकदम लॉजिकली चर्चा करने वाले हैं। बहुत जल्दी से इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। देखिए, ये कुछ डिमांड थी IRTSA, ये जो इंडियन रेलवे का जो जो टेक्निकल सुपरवाइज़र्स का एसोसिएशन होता है, उसकी तरफ से कुछ डिमांड की गई थी कि भैया 2011 में आपने कैडर जो स्ट्रेंथ वाला है कि इतना इतना जेई की रिक्वायरमेंट है, वो 2011 का कैडर चला आ रहा है। अब तो इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है रेलवे में, इलेक्ट्रीफाइंग हो रहा है पटरियों का, उसके बाद भी आपने अभी तक इसको जो जो मेन पावर होनी चाहिए उसको अपडेट नहीं किया 2011 से। तो इस चीज़ को अपडेट किया जाए। जो सुपरवाइजरी लेवल की जो पोस्ट हैं, लेवल 6 और लेवल 7, मोटा मोटा कहा जाए तो जेई और एसएससी, इनको जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इनमें वृद्धि की जाए, इनको बढ़ाया जाए। ठीक है, इसकी ये ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, मेन पावर घटा है, सुपरविज़न में प्रॉब्लम आ रही है, वर्कलोड बढ़ गया है। वो सारी चीज़ों को इन्होंने IRTSA ने डिमांड रखा था रेलवे बोर्ड के सामने। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चलो डिमांड तो कोई भी रख सकता है, आप भी डिमांड रखेंगे कि भैया हर साल वैकेंसी जेई की निकालो और ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, लेकिन डिमांड पर बातचीत करना रेलवे बोर्ड के द्वारा, उस पर अमल करना, वो मेन फैक्टर है कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जी हाँ, तो जो IRTSA ने जो सबमिट करी थी अपनी डिमांड, वो कंसीडर की है रेलवे बोर्ड ने। और ये जो लेटर अभी आप देख रहे हैं, वो रेलवे बोर्ड के द्वारा ही निकाला गया है इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए कि वैकेंसी बढ़ाई जाए कि नहीं। तो देख लेते हैं कि क्या है। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, ठीक है, 2025 का। जनरल मैनेजर्स के द्वारा रेलवे बोर्ड्स ने लिखा है, ऑल जोनल रेलवेज़ के जनरल मैनेजर्स को क्या लिखा है। सब्जेक्ट है क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइज़र लेवल पोस्ट इन ग्रुप सी, लेवल 6 और लेवल 7। आपको पता है SSE और जेई, ये SSE है लेवल 7 और ये जेई है, दोनों ही ग्रुप सी के पोस्ट हैं और सुपरवाइजरी पोस्ट हैं। इनमें एडिशनल इंक्रीमेंट, एडिशनल वैकेंसी को बढ़ाने की बात की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा, जो कि डिमांड थी, आपको पता है, IRTSA की। क्लियर है बात। तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि रेलवे बोर्ड हैज़ इनिशिएटेड अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट। ठीक है, तो उन्होंने इनिशिएट ले लिया है, जो प्रपोजल उनको मिला था कि भैया एडिशनल पोस्ट्स का क्रिएशन होना चाहिए, जेई और एसएससी को बढ़ाया जाना चाहिए। कितना बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ेगा कि नहीं, इन सब चीज़ों पर लॉजिकली बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, रिक्वेस्ट करा है सब जनरल मैनेजर से कि हमको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ, जिनके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकें कि कितनी वैकेंसी हमको बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो द फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी पोस्ट, तो कितनी कार्य करने की अभी ज़रूरत है, मतलब कार्य एकदम अच्छी तरीके से चलेगा, उस चीज़ के लिए कितना और सुपरवाइजरी पोस्ट की आपको आपके जोन में ज़रूरत है। ठीक है, करंट वर्कलोड कितना है पर्टिकुलर सुपरवाइज़र पर, ये सारी चीज़ें मांगी हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मेन पावर कम होने की वजह से सुपरवाइज़र यानी कि जेई और एसएससी के वर्कलोड पर, और जो यात्री हैं, जो ट्रेन है, उनकी सेफ्टी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी के बेसिस पर ही आप मान लीजिए कि नैया पार होने वाली है, क्योंकि अगर इस पर एफिशिएंसी और सेफ्टी पर फ़र्क पड़ेगा तो रेलवे बोर्ड को डिसीजन लेना पड़ेगा। 10,000 वैकेंसी बढ़ने की बात चल रही है, उस पर अमल इनको करना पड़ेगा और एक्शन भी लेना पड़ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स मांगे हैं कि कितना लोड पड़ रहा है, इस तरीके की सारी चीज़ें ग्राफ वाइज इन्होंने मांग ली हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या रहेगा अगर हम वैकेंसी को बढ़ाते हैं, और इन सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर मांगा है। इसके अलावा भी एडिशनल डिटेल मांगी हैं, रिक्वेस्ट किया कि ये फॉलोइंग सप्लीमेंट्री डिटेल्स भी, ये प्राइमरी डिटेल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स मांगी हैं कि सेक्शनड स्ट्रेंथ कितनी, मान लीजिए 1000 जेई हैं किसी पर्टिकुलर जोन में, तो उस पर कितने अभी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए 500 कर रहे हैं, तो 500 वैकेंसी खाली है ना, तो एक तो वो हो गई। इसके अलावा 500 और बढ़ाई जा सकती है उस जोन में। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। वैकेंसी की पोजीशन क्या है हाल फिलहाल में, कितना % वैकेंट है, ये सब, और अपकमिंग रिटायरमेंट कितने हैं ये आने वाले 1-2 साल में, और उससे फिर मेन पावर की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें मांगी हैं। रिक्वायरमेंट अराइजिंग ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन, कि मान लीजिए ये ट्रैक मशीन्स वगैरह का काम बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रीफाइंग करी जा रही है, हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए पटरी को मजबूत किया जा रहा है, तो उसके लिए मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सुपरवाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आपके जोन में कितनी आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें मांगी हैं। तो अकॉर्डिंगली इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फर्निश अबव डिटेल्स रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रुप सी, लेवल 6 एंड 7, पी-वे में, ब्रिज में, ट्रैक मशीन्स, वर्क्स एक्सेट्रा, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में आप हमको हर एक जोन में दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके रेलवे बोर्ड के मेंबर के सिग्नेचर हैं। अब
ये डिमांड क्या उठी थी IRTSA के द्वारा, जो मेमोरेंडम दिया गया था कि कैडर को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, 2011 का चला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला गया था कि एडिशनल JEE पोस्ट जो हैं उनको 10,000 तक बढ़ाया जाए जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट को। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने रिक्वेस्ट और डिमांड करी थी, मेमोरेंडम दिया था कि कैडर को रीस्ट्रक्चर किया जाए, वैकेंसी को बढ़ाया जाए। इस चीज़ पर अमल किया है रेलवे बोर्ड ने कि हाँ ठीक है, अब हम इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, रिक्रिएट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो इन्होंने डिमांड को लॉजिकली किस तरीके से पेश किया था रेलवे बोर्ड के सामने कि देखिए रोलिंग स्टॉक्स लगभग 2011 से लेकर 2021 के बीच में 32-33% बढ़ गया है, ठीक है, इस 10 साल के पीरियड में। तो रीस्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसके अलावा सेम पीरियड में ही जो किलोमीटर है वो इंक्रीज़ हुआ है 11% के करीब, यानी कि पटरी को बिछाने का काम, और इलेक्ट्रीफाइड पटरी की गई हैं 128%, ठीक है, मतलब 2 गुने से ज़्यादा पटरियों को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी। टोटल स्टाफ की जो स्ट्रेंथ थी वो इस टाइम पीरियड में रिड्यूस हुई है लगभग 6% के करीब, यानी कि काम बढ़ा है, ठीक है, काम बढ़ा है, मैन पावर और स्टाफ बढ़ना था, लेकिन यहाँ तो 6% घट गया है भैया। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। और फरवरी 2023 में 3 लाख के करीब वैकेंसी खाली थी नॉन गैजेटिव पोस्ट में। ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। तो देखो पोस्ट भी खाली है, काम बढ़ा है, तो मैन पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन ना मैन पावर को बढ़ा रहे हैं ना खाली पोस्ट को भर रहे हैं। तो ये सारी इनकी लॉजिकल बातें थी। इस पर अब रेलवे ने अमल किया है और रीस्ट्रक्चर की बात करी है, रिक्रिएशन की बात करी है। एडिंग 10,000 पोस्ट एट द लेवल ऑफ JEE will ensure balanced cadre structure for technical supervisors and avoid top heavy structure. It will also ensure promotion for qualified technicians and induction of young न्यू रिक्रूटर्स, यानी कि प्रमोशन के द्वारा भी ये 10,000 भरे जाएंगे, जिससे कि टेक्नीशियन वगैरह जो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं वो JEE बनेंगे, और ओपन मार्केट के द्वारा भी JEEओं की भर्ती होगी। ये सारी चीज़ें इन्होंने डिमांड उठाई थी। ये आपको देख सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं IRTSA के रमेश जी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने उठाई थी। इसी चीज़ पर, इसी लेटर पर, इसी मेमोरेंडम पर अमल करके अब रेलवे ने एक्शन लिया है कि ठीक है भैया, अब हम बढ़ाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, डिटेल मांगते हैं कि वाकई में कितनी आवश्यकता है। तो देखिए 10,000 पोस्ट की रिक्वायरमेंट की डिमांड की गई थी कि इसको बढ़ाया जाए। अब रेलवे ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 10,000 न सही तो लेकिन कुछ न कुछ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने एक्शन लिया है, ठीक है। इसी तरीके की जो देखिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है, अगर ये 10,000 वैकेंसी बढ़ती है तो इसका रिक्रूटमेंट भी ओपन मार्केट में आएगा, तो बहुत इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक ब्रांच वाले बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। आपको इस तरीके की जॉब अपडेट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या 10,000 या कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली है, ये सब चीज़ें आप चर्चा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना, इसी तरीके की जॉब अपडेट्स पाते रहने के लिए ट्रूली इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।